नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू बुलंद चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं आप सबका फिर से मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं आप सबका फर्स्ट टाइम मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह से कमेंट्स करते रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हाल फिलहाल में मुझे कई सारे व्यूवर्स के डिफरेंट वीडियोस पे कमेंट्स आए हैं कि मैम आपने इस वीडियो पर ऐसा बोला था और ये मेरे साथ हो गया। उन लोगों ने मुझे थैंक यू बोला है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हम पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये है ना, आप लोगों का नाम लेकर मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कितने सारे लोग देखते हैं तो उन सभी लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं। तो जब ये चीज़ आप लोगों के साथ एक्चुअल में होता है और आप लोग जब मुझे बताते हो कि हाँ आपने जो बोला था वो सच हुआ, तो मुझे बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता है और मुझे ये भी फील होता है, अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वीडियो से एटलीस्ट किसी को तो हेल्प हो रहा है, यू नो, तो अच्छा लगता है। तो वीडियोस के अकॉर्डिंग कुछ भी अगर आपके साथ रेजोनेट करता है, लाइक होता है आपके साथ, जैसे कि मैं प्रेडिक्शंस करती हूँ फ्यूचर में क्या होगा, मैं प्रेडिक्शन करती हूँ, तो वो प्रेडिक्ट किया हुआ चीज़ जब आप लोगों के साथ होने लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है और जो लोग देखते हैं वो भी डाउटफुल एनर्जी में नहीं रहते हैं। अदरवाइज लोग जब रीडिंग्स देखते हैं किसी किसी के मन में वो एक डाउट भी होता है कि सच में ऐसा होगा क्या। और मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान पॉजिटिव चीज़ों की तरफ उतना इजीली अट्रैक्ट नहीं होते हैं, नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं अपनी रीडिंग्स की बात बोलूँ तो मैं एक जेन्युइन रीडर हूँ, मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके, मैं बता देती हूँ, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं बोलती, मैं वही बोलती हूँ जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं, क्योंकि ये मेरा काम है। सच बोलना मेरा काम है। अगर मैं झूठ बोलने लग गई तब तो हो गया समझो, और मुझसे बोला नहीं जाता है झूठ, तो मैं सच बोल देती हूँ। तो ऐसे में सच बोलते वक्त अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। तो ऐसे में बहुत से ऐसा भी होता है कि लोगों का कोई कमेंट तो नहीं करता है, लेकिन मैं समझ जाती हूँ उनकी एनर्जीज। तो उन्हें ये फील होता है जब वो लोग कुछ बुरा सुन लेते हैं तो उन्हें वो चीज़ बहुत डर लगने लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन जब मैं अच्छा बोलती हूँ तब वो लोग उतना स्ट्रांगली वो चीज़ फील नहीं करते कि हाँ ये अच्छा तो मेरे साथ होगा ही होगा। ऐसे बहुत ही कम ही लोग ही फील कर पाते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो अच्छा हो चाहे बुरा हो उसे आप लोग अच्छे से सुनिएगा। अगर कुछ बुरा अगर सुनने को अगर मिलता है, अगर आपको मिलता है कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, घटना घटने वाला है, और वो सुनने में थोड़ा ख़राब लगे, तो इतना ज़रूर समझिएगा कि इंसानों की लाइफ में अच्छे बुरे दोनों दिन ही आते हैं। बुरे दिन आते हैं तभी हम अच्छे दिनों को फील कर पाते हैं। तो किसी भी इंसान की लाइफ में सिर्फ अच्छा दिन नहीं होता है, ठीक है, सभी के लाइफ में अच्छे बुरे एक मिक्स लाइफ होता ही है। तभी बुरा दिन आता है, तभी तो हम अच्छे दिन को समझ पाते हैं, है कि नहीं, राइट। सो ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करती हूँ मैं। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। मैं फ्रूट्स रीडिंग करने वाली हूँ, उसके बाद मैं कार्ड्स भी निकालूंगी। ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। ओके, हालांकि इस फ्रूट को मेरे होम टाउन में रामफल बोला जाता है, ये टमाटो नहीं है, इसको रामफल बोला जाता है। आप लोगों की स्टेट में क्या बोलते हैं बताइएगा। और ये है अनार, पोमोग्रेनेट। ओके, सो जो भी फ्रूट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। 1 2। हाय ऑप्शन नंबर 1। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया है, थंबनेल भी देख लिया है, तो मैं रीडिंग करने वाली हूँ 12-12 पोर्टल के ऊपर। 12 दिसंबर को ओपन होने वाला है 12-12 पोर्टल। 12 डेज तक इसका एनर्जी रहेगा, किसी किसी के लिए उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट 1 दिसंबर से ही इस एनर्जी का आना थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है तो उसके कम से कम हफ्ते भर पहले से ही उसका एनर्जी का आना स्टार्ट हो जाता है। और जो एम्पैथ्स होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, उनको इसका असर बहुत पहले से ही होने लगते हैं, और स्पेशली जो अवेकन सोल्स होते हैं। ओके, सो देखते हैं इस 12-12 पोर्टल की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। ओके, लेट्स सी। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने इस फ्रूट को चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, इस 12-12 पोर्टल की वजह से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने की चांसेस है, उनकी एनर्जी लेवल में वो कैसा फील कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे सुनाई दे रहा है को वर्कर, जिसके साथ आप काम करते हैं, चाहे आप घर में काम करें या बाहर काम करें,
आप जिनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अगर आप किचन में काम करते हैं तो आपके साथ किचन में जो इंसान हेल्प करता है, काम करता है आपके साथ किचन में, वो इंसान। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में किन लोगों के साथ आपका बातचीत होता है, उठते बैठते हैं ऐसे लोग। अगर आप स्टूडेंट है तो किसके साथ आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा बनता है, आपके साथ जिनका कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा है। बेसिकली आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो आपके काम में हाथ बटाते हैं या फिर वही काम करते हैं जो आप करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा। मेरी ज़ुबान से सावधान ही निकला है तो डेफिनेटली आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे लोगों से रिलेटेड वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके को वर्कर्स। ओके, एनर्जी फील्ड आई एम हियरिंग, आपकी एनर्जी फील्ड का थोड़ा ख्याल रखिएगा। कैसे लोगों के साथ आप लोग इन दिनों कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि आप जितने नेगेटिव लोगों के साथ कांटेक्ट में आएंगे उतने ही ज़्यादा आप उनकी एनर्जी को अपनी तरफ खींचेंगे और वो आपके पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? वो आप लोगों से आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेंगे और अपना नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ सेंड करेंगे, तो उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इमोशनल लेवल पर ये मैसेज आना कि इमोशनल लेवल पर आप लोग थोड़ा किसी किसी को खुशी भी होगी। ओके, ऐसा नहीं कि गम वाला होगा सिनेरियो, ऐसा नहीं है। किसी किसी को खुशी भी महसूस होगा। थोड़ा ड्रीमी मुझे वाइब्स मिला, ड्रीमी, ड्रीमलैंड, सपनों की एक दुनिया, कुछ इस किस्म की एनर्जी आप लोग फील कर सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप लोग इमेजिन करें कि हाँ फ्यूचर में ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, मैं कुछ ऐसा करूँगी, मेरे पार्टनर के साथ मिलकर हम कुछ ऐसा करेंगे, समथिंग इस तरीके की ख्यालें आपके दिमाग में आ सकते हैं। और किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि आप उस ख्याल में कुछ ज़्यादा ही डूब जाए, एक किस्म का इल्यूजन में, तो उससे भी थोड़ा आपको बचने की ज़रूरत है। इल्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है? हाँ, आया है कुछ टाइम के लिए, अच्छा फील हुआ है, कोई बात नहीं, फिर अपने काम में लग जाओ फिर से, लेकिन उसी ख्याल में पूरा दिन बिता दिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कई बार इस तरह की अच्छी एनर्जीज भी अच्छी एनर्जीज मीन्स जिसे फील करके आपको अच्छा लगे, ऐसी एनर्जीज भी इंसान को भटकाते हैं, तो भटकना नहीं है आपको, ठीक है? प्लीज़ मुझे बताइए, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं, इस 12 पोर्टल की वजह से उनकी लाइफ में कौन से चेंजेस आ सकते हैं, उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने की चांसेस है, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू। ओके, आपको कहीं ना कहीं ईश्वर से रिलेटेड, ईश्वर, भगवान, ऊपर वाला, आप जिनको भी, उनको जिस नाम से भी पुकारते हो, उनकी कुछ लीलाएं आपको समझ में आएगा। जैसे कि कृष्ण लीला होते हैं, जिनको समझना इतना आसान नहीं है। वो कब किस बात को लेकर आप समझ रहे हैं। अगर आपको पता है कृष्ण लीला के बारे में, भगवान कृष्ण के जो लीलाएं होते हैं वो हर एक इंसान की समझ में आता ही नहीं है, समझ के परे होते हैं। तो कुछ ऐसा होगा आपके साथ, आप जिनको भी मानते हो ऑलमाइटी, वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ करेंगे ज़रूर, कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट करेंगे, और आपको फिर रियलाइज़ होगा कि अच्छा मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था। बोलते ना कि भगवान का लीला अपरंपार है, तो वो एक चीज़ अगर कुछ टाइम पहले से या फिर काफ़ी टाइम पहले से आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अटके हुए से हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उससे रिलीफ मिल सकता है, ये पॉसिबल है। या फिर उस सिचुएशन से रिलेटेड कोई ऐसा आपको आंसर मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि अच्छा तो मेरे साथ इतना कुछ जो हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था। कुछ ऐसा मैजिकल इवेंट क्रिएट हो सकता है आपके साथ, और आपको ऐसा फील हो सकता है कि भगवान के लीला तो अपरंपार है। जैसे कि जो चीज़ इतने टाइम से नहीं हुआ वो अचानक से हो जाना, कुछ अच्छा हो जाना। काफ़ी टाइम से आप सैड है और अचानक से कुछ अच्छा हो गया, और आपके लिए वो चीज़ बहुत शॉकिंग वाला होगा कि ओ माय गॉड मेरे साथ ये हो गया, ये तो ऊपर वाला का ही लीला है। कुछ इस तरह का मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव। ओके, नैरो माइंडेड सोच से थोड़ा बच के रहिएगा, और ऐसे लोगों से भी बच के रहिएगा जिनकी सोच बहुत ही छोटी सी है, ठीक है? क्योंकि ऐसे एनर्जीज के लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे ज़रूर इस 12 पोर्टल में।
जिनकी सोच आपके साथ मैच नहीं होगा, स्पेशली जिनकी सोच काफ़ी छोटा होगा। अगर आप कुछ ब्रॉड माइंडेड बात बोलेंगे भी तो भी वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा करके उस चीज़ को छोटा करेंगे और आपको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे या फिर आपको हर्ट करेंगे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, अपनी एनर्जी फील्ड को क्लीन रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इस 12-12 पोर्टल में बहुत सी चीज़ें रिलीज होगा बहुत से लोगों की लाइफ से, स्पेशली कार्मिक पैटर्न्स या फिर रिपीट होगा या फिर उस पैटर्न को एंड होने से पहले जो चीज़ें फेस करना पड़ता है ना, वो चीज़ें फेस करना पड़ सकता है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करूंगी फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स है इस 12-12 पोर्टल की वजह से उनकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, पानी पीजिएगा बहुत ज़्यादा और अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिएगा, इमोशनल हीलिंग। कोई भी पास्ट ट्रॉमा, कोई भी ऐसे पास्ट इंसिडेंट जो आपको बहुत हर्ट करता है उसे हील करने की कोशिश कीजिएगा। पानी के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट रहिएगा। सिंगिंग बोल, आई एम हियरिंग सिंगिंग बोल की जो म्यूज़िक होता है वो काफ़ी हीलिंग वाली म्यूज़िक होती है। तो सिंगिंग बोल की जो म्यूज़िक होती है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वो सुन सकते हैं। सिंगिंग बोल की म्यूज़िक आप लोग सुनिए, वो आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। 12-12 पोर्टल की वजह से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। सोलर प्लेक्सस चक्रास का मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। ओके, 3 कार्ड यहाँ पर जंप आउट हुआ है, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। सोलर प्लेक्सस चक्रा की मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है, सडनली आया मुझे वो मैसेज। आपके जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, अगर आप लोग चक्रास कर रहे हैं तो डेफिनेटली सोलर प्लेक्सस चक्रास यहाँ पर काफ़ी हद तक क्लीन होने वाले हैं। ओके, और जो लोग चक्रास नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है, बेसिकली हर एक के लिए मुझे एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा इस 12-12 पोर्टल में। आपको डिवाइन मौका देंगे कि अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे वो हो नहीं रहा है, आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप उस इंसान को बोल सकें, आप आउटकम के बारे में सोच के ज़्यादा डर रहे हैं, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो ये 12-12 पोर्टल जो है ये आपको पुश करेंगे अपनी बात रखने का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, एक्शन लेने का, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा। प्लीज़ मुझे बताइए इस 12-12 पोर्टल में क्या क्या चेंजेस आएंगे फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेम्परेंस, थैंक यू, एंड 1 लास्ट कार्ड। शादी फंक्शन जैसे ऐसे कोई फंक्शन वगैरह आप लोग अटेंड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, वेरी नाइस। साइंस में बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। सजिटेरियस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, जो चीज़ें मैंने बोला, इसके अलावा जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं वो है इस 12-12 पोर्टल में आपको आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस रहेगा, लेकिन आपको एक चीज़ से थोड़ा बचने की ज़रूरत है, वो है आपका गुस्सा। अगर आपको गुस्सा आता है तो चांसेस है कि 12-12 पोर्टल में आपको कुछ ऐसा ट्रिगर्स मिले सामने वाले से, जैसे कि मैंने बोला को वर्कर, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, जो आपके टच में रहते हैं, ऐसे लोग आपको ट्रिगर दे सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई ऐसे इंसान है जो हर वक्त आपके ऊपर लाइक चिक चिक करना पसंद करते हैं, आपको रूडली आपसे बात करते हैं, अचानक से वो आपके ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं या झगड़ा करने के मूड में ही रहते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में हैं, कनेक्शन मीन्स ज़रूरी नहीं कि लव कनेक्शन के बारे में मैं बोल रही हूँ, कनेक्शन मीन्स जिनके साथ आपका बातचीत होता है, अगर ऐसे कोई इंसान है जिनके साथ आपकी बातचीत होता रहता है तो चांसेस है कि ऐसे कोई इंसान आपको परेशान कर सकते हैं अपने बातों से वो इस वे में आपसे बिहेव कर सकते हैं कि आपको फिर से गुस्सा आए। ओके, तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम्हें इस साइड के ऊपर काम करना है कि क्यों तुम इस इंसान के बिहेवियर की वजह से खुद को परेशान करते हो, क्यों तुम गुस्सा होते हो।
कोई इंसान तुम्हारे ऊपर भड़क रहा है तो तुम्हें भी भड़कने की ज़रूरत नहीं है, कूल एंड काम रहने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला इंसान आपको बार बार भड़का रहा है और आप भड़क रहे हैं तो वो सामने वाला इंसान को और भी एनर्जी मिलेगा आपको भड़काने के लिए। एनर्जी वेम्पायर्स जिसको हम बोलते हैं, इसे लोग एनर्जी वेम्पायर का काम करते हैं। ओके, कई बार ये पेरेंट्स भी होते हैं, कई बार ये लव पार्टनर्स भी होते हैं, या फिर को वर्कर्स, जैसे कि मैंने बोला ऑफिस के, स्पेशली बॉस, मोस्टली केसेस में ये होता है। ओके, तो इन लोगों से आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं, वो लोग ट्रिगर देंगे नो डाउट, लेकिन आपको अपने बैलेंस को कूल एंड काम रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि आप चुप रहिए, कुछ भी आंसर ना दे, वो नहीं बोला जा रहा है। जहाँ पर आपको बोलना है बोलिए, लेकिन कूल एंड काम होकर बोलिए। सामने वाला इंसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, भड़क रहा है आपके ऊपर, आपको भी बिल्कुल वैसे ही भड़कने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अपनी बात रखिए। अगर कोई आपको ब्लेम कर रहा है तो आप उनको क्लियरिटी दीजिए, लेकिन कूल एंड काम होकर, ताकि सामने कोई इंसान देखे भी तो लगे कि ओ ये भड़का हुआ इंसान थोड़ा साइको है और ये देखो कितना शांति से बात कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो भड़के हुए इंसान के साथ भड़कते हुए बात नहीं करना है, उस तरह से रिएक्शन नहीं देना है, वरना वो भड़का हुआ इंसान और भी भड़केगा और बात बहुत बिगड़ जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस 12-12 पोर्टल में, इसीलिए अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ख्याल रखिएगा। जितना हो सके क्लियरली बात कीजिए। किसी के भी साथ घुमा फिरा कर बात करना या सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए अपनी बातें ना रखना, चुप रहना, वो मत कीजिए। जितना आप ऐसा करोगे उतना ही आप खुद को डैमेज करोगे, आपके थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड ही रहेगा होल लाइफ। जहाँ बोलना है बोलिए, जहाँ आपको मन करता है कि मुझे ये चीज़ बोलना चाहिए, एक्सप्रेस कीजिए वो चीज़, दबा के मत रखिएगा कि सामने वाले का रिएक्शन पता नहीं क्या होगा। उसकी मर्जी, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, इसमें क्या है। आपको अपनी बात रखना है, लेकिन अच्छे से, कूल काम होकर। ठीक है, मुझे यहाँ पर लव लाइफ में भी बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स दिख रहा है आपकी। अगर लव लाइफ स्पेशली मुझे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, जैसे कि या तो आपको लव ऑफर मिल सकता है, अदरवाइज अगर आपके पर्सन के साथ आपका बातचीत बंद है, ठीक से बातचीत नहीं हो रहा है, तो उनकी तरफ से एक किस्म का बातचीत का शुरुआत, फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक तो न्यू लव हो सकता है या फिर पुराने इंसान के साथ रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं। बट मैं आपको इतना ही बोलूँगी, जितने भी लोग रिकंसिलिएशन के लिए वेट कर रहे हैं, मैं आप लोग को बोलूँगी कि वेट ना करें, जब होना है वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होते हैं, कई सारे लोग देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर किसी का रिकंसिलिएशन एक ही मंथ पे हो, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो रिकंसिलिएशन वाला मैसेजेस आप लोगों को जब भी किसी रीडिंग में सुनने को मिलता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, हाँ ठीक है, बट उसमें डूबे मत रहिएगा कि ओ माय गॉड इस मंथ मेरा रिकंसिलिएशन होगा, कब होगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जब होना है हो जाएगा, रीडिंग में आया है, बहुत ही अच्छी बात है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबके साथ तो वो चीज़ रेजोनेट नहीं करेगा ना, सबके साथ वो चीज़ नहीं होता है। ओके, इसलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा ये चीज़। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता तो अपसेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर आपकी ग्रोथ बहुत दिख रहा है इस 12-12 पोर्टल में। सक्सेस, करियर में स्पेशली ग्रोथ होगा बहुत, मनी रिगार्डिंग। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए अच्छे हैं। नो डाउट जो ट्रिगर्स देने वाले लोग हैं वो तो रहेंगे ही आपकी तरफ, वो हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्टेड ही रहेंगे ट्रिगर्स देने वाले लोगों का तो काम होता है। ओके, इस मंथ वो लोग थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपकी तरफ और ज़्यादा ट्रिगर देंगे लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अच्छे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी सोल फैमिली या फिर आपके सोलमेट कह लो, ट्विन फ्लेम कह लो, जो भी है, लाइक जो आपकी एनर्जी फील के लिए अच्छे हैं, ऐसे लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। फुल मून, नेक्स्ट जो फुल मून आएगा वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अबंडेंस आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पीस, कहीं ना कहीं इस 12-12 पोर्टल में आपको ऐसा फील होगा कि मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे बस अब ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना है, ऐसा आपको फील हो सकता है। मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे निकालो ऐसी सिचुएशन से, मुझे घुटन होता है ऐसी सिचुएशन में, मुझे फ्री होना है, रिलीज करना है इन सभी बर्डन्स को, रिलीफ चाहिए, मुझे शांति चाहिए, ऐसा आपको फील हो सकता है। और इस काम में आपको हेल्प करेंगे मदर अर्थ, मदर गाया। एनिमल्स के साथ जितना हो सके उतना कम्युनिकेट कीजिए, लाइक बातचीत, मतलब कम्युनिकेट कीजिए कि मतलब क्या है कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। कोई भी एनिमल, बर्ड्स के साथ,
बर्ड्स हालांकि कम्युनिकेट नहीं करते हैं उतना, ओके, उतना वो बाकी एनिमल्स की तरह वो बिहेव नहीं करते हैं, बट फिर भी उनसे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है उनके साथ, अगर आपके घर में नहीं तो पड़ोसी के घर में होंगे, ओके, कहीं पे भी उनके साथ, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपनी एनर्जी को उनके साथ अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगा, ठीक है। लव लाइफ को लेकर एक मैसेज देखती हूँ। ये 12 पोर्टल कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1 लव लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा, ओके, डेफिनेटली आपकी कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बढ़ेगा। इनसिक्योरिटी इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। इनसिक्योरिटी, आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं क्यों इन चीज़ों को लेकर इनसिक्योर फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे नहीं होना है इनसिक्योर। अलर्ट, आपकी अलर्टनेस बढ़ेगा इस 12 पोर्टल में। आप लोग को अलर्ट रहने के लिए भी बोला जा रहा है। मेक द एफर्ट, अपने लव लाइफ के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि जाकर अपने पार्टनर से बातचीत करना शुरू कर दीजिए, मैं सिंपली ये बोल रही हूँ कि आप एफर्ट लगाइए ज़रूर। जहाँ पे आपकी गलती है उसे एक्सेप्ट कीजिए और सॉरी बोलिए। अगर आपकी गलती नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपको जाकर सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि हाँ मुझे एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाइए। जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पर हीलिंग दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेरी सून आपको यहाँ पर डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है। जल्द ही डिसाइड कीजिए कि आपको ये इंसान अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं, आपको कैसे इंसान अपने लाइफ में चाहिए। कंफ्यूज ना रहे, ओके, कंफ्यूज ना रहे। यहाँ पर किसी किस्म का क्लियरिटी भी मिलेगा आपको लव लाइफ से रिलेटेड, चाहे आप सिंगल हो या किसी के साथ कमिटेड हो, लेकिन आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड क्लियरिटी आपको मिलेगा कि कैसे इंसान के साथ आपको आगे की जर्नी स्पेंड करना है अपनी लाइफ, उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। आप अपना इंट्यूशन का सुनिएगा, अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा। आपका सिक्स सेंस आपको क्या कहता है, आपकी दिल, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्वैन स्पिरिट, ट्रू लव इज कमिंग। सी, लव लाइफ को लेकर भी मैसेज कर रही थी, हालांकि इस डेक में डिफरेंट मैसेजेस हैं और यहाँ पर स्वैन स्पिरिट के हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग अपने लिए ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करेंगे। स्वैन स्पिरिट जो कि बहुत ही लॉयल होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग अपने लिए ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए लॉयल है, लॉयल रहेंगे होल लाइफ। आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। और मैंने बोला भी था कि आप लोग ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी एनर्जी फील्ड के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अगर ऐसे इंसान ऑलरेडी आपके साथ, मतलब अगर आप ऐसे इंसान को ऑलरेडी जानते हैं और डिस्टेंस में हैं, बातचीत बंद है, तो पॉसिबिलिटी है कि उस इंसान का झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा। इस 12 पोर्टल में उस इंसान को कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड क्लियरिटी मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनसे आपको सोल कनेक्शन फील होता है और आप श्योर नहीं है कि यही वो है या नहीं, तो आपको वो चीज़ पता चलेगा कि या ही इज़ द वन और शी इज़ द वन जो मेरे लिए सही है। ट्रू पर्सन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूजफुल रहा है, रेजोनेट हुआ है, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस अनार को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो हम देखेंगे इस 12 पोर्टल की वजह से आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, ओके। 12 पोर्टल 12 दिसंबर को ओपन होगा और 1 तारीख से ही उसकी एनर्जी आना स्टार्ट हो चुका है। जो सेंसिटिव है उनको पता है, जो इम्पैथ्स हैं उनको पता है, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है उनके लाइफ में ऑलरेडी चेंजेस आना स्टार्ट हो चुका है। स्पेशली जो अवेकन सोल्स है, ओके, उनको ऑलरेडी फील होना शुरू हो चुका है। लेट्स सी, मैं बताऊंगी कि क्या क्या होने के चांसेस हैं। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है, ओके। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लेफुलनेस की एनर्जी मुझे मिल रहा है। लेट्स सी क्या निकलता है आगे, देखते हैं, ओके। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 2, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, 12 पोर्टल की वजह से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है इस 12 पोर्टल में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बुज़ुर्ग लेडी मुझे दिखाई दे रही है, या आपकी माँ या फिर आपकी कोई दादी या नानी भी हो सकती है। थोड़ी एजड मुझे एक लेडी नज़र आ रही है। ये लेडी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ये लेडी ज़िंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है अभी, पास्ट
लव वन है आपके, ओके या और कहीं ना कहीं मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि इस 12-12 पोर्टल में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको कुछ हिंट्स मिल सकता है। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर, स्पेशली एक फीमेल पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए नहीं बोलूँगी, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान इस दुनिया में नहीं है, कोई फीमेल पर्सन, ठीक है। उनका रंग गोरा है, साड़ी पहना हुआ है इन्होंने। साड़ी का कलर काफ़ी लाइट है, ऑलमोस्ट वाइट टाइप का ही मुझे दिख रहा है। और उनके हेयर जो है ग्रे और वाइट है, ब्लैक बहुत कम है, ठीक है। उनके हेयर ग्रे और वाइट है और उनके माथे में एक छोटी सी बिंदी है। ऐसी लेडी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही प्यारा सा चेहरा है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल दिख रहे हैं वो दिखने में। अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो इस दुनिया में नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, ये जो भी लेडी है। खैर, उनकी नज़र कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहेगा, बहुत फोकस्ड, ओके, उस पर्टिकुलर इंसान की। ये आपके एंसेस्टर वाला मुझे वाइब्स आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते भी हैं, ऐसे फीमेल पर्सन जो इस दुनिया में नहीं है, और आप ये सोच रहे कि वो तो बिंदी नहीं लगाती थी लेकिन ये तो बिंदी लगाती है, तो ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। अगर वो बिंदी नहीं भी लगाती थी तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब, समझ रहे हैं आप लोग, उन्हीं की ही एनर्जी है, ये सभी के लिए है मैसेजेस, ओके। सो उनकी नज़र आपके ऊपर काफ़ी रहेगा। आप क्या काम कर रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है करतूते करतूते, आप क्या करतूते करेंगे इस दिसंबर के मंथ में 12-12 पोर्टल में, उनकी नज़र आपके ऊपर होगा। तो बी केयरफुल। कुछ भी अगर आप गलत करने जाते हैं तो टिंग, आपके दिमाग में वो चीज़ आएगा कि ओ माय गॉड, मेरी वो सिस्टर, जो भी है, दादी नानी, कहीं ना कहीं वो देख रही होगी। कई बार इंसान को पता भी नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि वो गलत काम है। किसी और के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पता चलता है कि हाँ वो गलत काम है, ओके। तो बेसिकली मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, इस 12-12 पोर्टल में आप अपने जो भी काम आप करते हैं उस पर थोड़ा फोकस रखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं डेली रूटीन में, क्या सही है, उसमें एक बार नज़र डालिएगा ज़रूर। आपकी एक्शन, रिएक्शन, एवरीथिंग नोटिस किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि खाली आपके एंसेस्टर वहाँ से देखते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। आपके एंसेस्टर्स के थ्रू ही ऊपर वाले तक रिपोर्ट जाएगा समझ रहे हैं, वो एक मीडियम की तरह काम करेंगे आपके एंसेस्टर। ये मुझे मैसेज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाला उनको बोलेंगे कि इस मंथ, ये कुछ पर्टिकुलर डेज, तुम इस इंसान के ऊपर थोड़ा नज़र रखो और इस इंसान की जो भी कर्म करतूते हैं उसके बारे में तुम मुझे बताओ कि उसने क्या क्या किया है। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर आपको गाइड करेंगे, ओके। आप दिल से काम लीजिए, दिमाग से उतना काम मत लीजिएगा। एक्चुअली दिल और दिमाग में बैलेंस होने की ज़रूरत है। दिल दिमाग बैलेंस रहेगा तो ही आप अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ को सुन पाएंगे, अदरवाइज नहीं पता चलेगा आपको। या तो आप सिर्फ दिमाग से डील करेंगे या फिर सिर्फ इमोशनल वे में डील करेंगे। तो आपको बेसिकली अपने अंदर आत्मा में झांकने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ओके। और मुझे वो काफ़ी कूल एंड काम होकर दिखाई दे रहे हैं। मुझे अभी तक उनका चेहरा अभी भी मुझे दिख रहा है, वो अभी भी देख रहे हैं ऐसा नहीं कि बस उनका एक झलक दिखा, अभी भी वो देख रहे हैं। काफ़ी लाइट हार्टेड मुझे एनर्जी उनसे मिल रहा है, काफ़ी केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे, स्पेशली इस 12 पोर्टल में, कि आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपके साथ, तो ऐसा ना सोचें। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इस इंसान को जानते हो, क्योंकि ये आपके एंसेस्टर हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी नानी या दादी ही हो, आपकी परदादी परनानी भी हो सकती है, या उनसे भी पहले की सोल हो सकती है, पुरानी सोल हो सकती है, ठीक है, जिनको आप भी नहीं जानते होंगे या फिर आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो ये मुझे कुछ पर्टिकुलर मैसेज मिल रहा है, उन्हीं की तरफ से ये मैसेज आया है। थैंक यू सो मच, ओके। ख्याल रखना मुझे सुनाई दे रहा है, ख्याल रखना। एक तो अपना ख्याल रखना, दूसरा वही चीज़, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उस पर थोड़ा ख्याल रखिएगा, केयरफुल होकर। फुट स्टेप्स, एक एक कदम पर आपको बहुत केयरफुली रखना है। एक एक कदम मतलब एक एक एक्शन में आपको बहुत केयरफुल होकर लेना है।
अगर आप इस मंथ अपने लाइफ के कोई बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं, लाइक शादी, सगाई या इस टाइप का, या फिर कोई नया काम बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ इस तरीके से, बी केयरफुल। एक बार देखिए ज़रूर कि ये वाकई में मेरे लिए अच्छा है, कहीं आप किसी के प्रेशर में आकर तो नहीं कर रहे हैं। अपने अंदर आत्मा में झांकिएगा, आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है। अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे अभी ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो उतने में ही वो चीज़ स्टॉप कर दें, ना करें वो चीज़। कोई मरा नहीं जा रहा है कि आपको इसी वक्त वो चीज़ करना है। अक्सर लोग इन सब चीज़ों में हड़बड़ाहट में रहते हैं, शादी स्पेशली, जैसे कि कल परसों वो मर जाएंगे। ओके, कोई भी ऐसी बड़ी डिसीजन अगर आप इस दिसंबर मंथ में लेने वाले हैं, या सोच रहे हैं कि दिसंबर मंथ में करना है या फिर जनवरी में करना है कुछ ऐसा, और दिसंबर में हम प्लानिंग करते हैं समथिंग इस तरह से, हड़बड़ाहट में कुछ करना है तो फास्ट करना है, और ऐसे में आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि क्या ये वाकई में आपके लिए अच्छा है। सोचिएगा ज़रूर। डिसीजंस लेना, एक्शन लेना, इस सब चीज़ों में आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। ऑप्शन नंबर 2, आपके लिए मुझे यहाँ दूसरे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ यही मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, बार बार रिपीट हो रहा है सेम मैसेजेस, कि आपको अपनी एक्शंस पे ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने डिसीजंस पे ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं क्या वो वाकई में आपके लिए अच्छा है। अगर आपके अंदर दिल में, आपके अंदर आत्मा में वो सुकून महसूस नहीं हो रहा है तो वो काम मत कीजिए। अगर आपको वो सुकून नहीं मिल रहा है करते हुए तो वो काम मत कीजिए। प्रेशराइज होकर काम मत कीजिए, किसी के दबाव में आकर काम मत कीजिए, किसी के दबाव में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए। ठीक है, लेट्स सी, कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस 12-12 पोर्टल से रिलेटेड। प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने के चांसेस हैं इस 12-12 पोर्टल में, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द चैरियट, इस 12-12 पोर्टल की वजह से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। किसी को हो सकता है कि शादी से रिलेटेड प्रपोजल मिले, लेकिन अगेन मैं बोलूँगी अगर मिलता भी है तो हड़बड़ाहट में आकर वो एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ओके, एटलीस्ट ये 12-12 पोर्टल ख़त्म होने दीजिए। दिसंबर के एंड में सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। दिसंबर में कोई ऐसे डिसीजन ना ले। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रपोजल क्यों ना हो, कुछ ना कुछ बहाना करके उन्हें थोड़ा समझाइए कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। लेकिन इस दिसंबर के महीने में इस टाइप का डिसीजन ना ले आप लोगों के लिए, ये मुझे मैसेज आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, थैंक यू। नाइन ऑफ वॉन्स, वन मोर, थैंक यू सो मच। इस 12-12 पोर्टल की वजह से क्या चेंजेस आने के चांसेस हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्स। ओके, और यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। मैं इंट्यूशन की बात बोल रही थी, और यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। ऑप्शन नंबर 2, मुझे एक वाइब्स आ रहा है कि आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे। इसी वजह से बार बार ये चीज़ आ रहा था मैसेज में कि डिसीजन हड़बड़ाहट में ना ले, लॉजिकल होकर ना ले, या फिर खाली इमोशनल होकर ना ले। अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ सुनिए। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको गाइड करेंगे। आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेज मिल सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर सॉन्ग्स के थ्रू आपको मैसेज मिल सकता है। टेलीपैथी हो सकता है, अगर आप किसी को जानते हैं तो किसी पर्टिकुलर इंसान से आपको टेलीपैथी हो सकता है। टेलीपैथी मोस्टली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में होते हैं, अदरवाइज यहाँ तो आजकल टेलीपैथी चलता ही नहीं है। मोस्टली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में टेलीपैथी होता है। ट्विन फ्लेम्स एंड हायर लेवल सोलमेट्स, उनके बीच टेलीपैथी होता है। तो अगर बाय मिस्टेक आपके दिमाग में कोई सॉन्ग पॉपअप होता है, कोई स्पेसिफिक लाइंस पिकअप करते हैं आप, तो समझ जाइए आपके उस पर्टिकुलर पर्सन से ही ये मैसेज आपको मिल रहा है। ओके, ये कहाँ पे होता है? स्पिरिचुअल कनेक्शन में। सोलमेट्स,
हायर लेवल सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स कनेक्शंस में ये टेलीपैथी होता है, ठीक है। कार्मिक के साथ नहीं होता टेलीपैथी, ओके। ट्विन फ्लेम्स में मोस्टली ये होता है टेलीपैथी। खैर यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है अभी मैं सभी के लिए बोलूँगी, ओके, वरना आप लोग सोचोगे कि खाली लव रीडिंग हो रहा है यहाँ पर बट जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं वही बता रही हूँ यहाँ पर। तो 12 पोर्टल में जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होने वाला है, एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस होने वाले हैं इस 12 पोर्टल में। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस होना जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। हम सभी के अंदर ये दोनों एनर्जीज होते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, सभी के अंदर होता है। हालांकि मेल पर्सन के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेट होता है और फीमेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेट होता है। इस वजह से इम्बैलेंस होते हैं लाइफ में, बट दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कई सारे लोगों की लाइफ में वो बैलेंस होगा, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी। आप लोग दिल से भी काम लोगे, दिमाग से भी काम लोगे, दोनों से सोचोगे, समझोगे। अगेन एक्शन ओरिएंटेड मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी एक्शन लेने के मूड में रहोगे, ओके, एक्शन लेने के मूड में रहोगे। एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। कभी कभी आपको ऐसा मन करेगा कि मुझे बहुत फास्ट ये काम करना है, बहुत फास्ट टाइम निकलता जा रहा है, इस टाइम के अंदर मुझे ये काम करना है, ऐसा हो सकता है आप लोगों को। और ऐसे में ही आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत फास्ट फुल ऑन एनर्जी, जब इंसान की एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होने लगता है तो वो इंसान ओवर एक्साइटमेंट में आकर कुछ भी गलत काम कर देते हैं। तो वो नहीं करना है आपको। आपके एनिमल स्पिरिट टीम भी आपको गाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और आपको गाइड करेंगे। एनिमल्स को फीड कीजिएगा, ओके, एनिमल्स को फीड कीजिएगा, आपके लिए सही रहेगा। बर्ड्स, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे इस मंथ में, स्पेशली 12 पोर्टल में। किसी के लिए आपके दिल में कोई फीलिंग्स आ सकता है, ये कोई भी इंसान हो सकता है। लाइक अपनी कोई इमोशंस किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर आपके दिल में जो भी इमोशंस है वो जब बाहर आने की कोशिश करेगा इमोशंस, तो आप उसको रोकोगे। मुझे ये सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ इमोशंस आपके सामने आपसे बाहर निकलेंगे, निकलना चाहेंगे इमोशंस, लेकिन आप उसको निकलने नहीं दोगे। बहुत ज़्यादा लाइक गार्डेड रहोगे कि मुझे शो नहीं करना है, इस तरह से। बट टू बी ऑनेस्ट, जो चीज़ निकलना चाहते हैं उसे निकलने दीजिए। अगर आपको रोना आता है रोइए, अगर आपको किसी से कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है तो कीजिए एक्सप्रेस। उसमें आपको झिझकने की या उसको फीलिंग्स को दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को दबाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको घुटन महसूस होगा और आगे आपके ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। स्लोली मुझे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए भी दिख रहा है कुछ चीज़ों में। करियर में फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है, करियर में बहुत फास्ट, सेल्फ ग्रोथ में बहुत फास्ट आगे बढ़ना। लेकिन जहाँ बात आती है लव लाइफ को लेकर, वहाँ पर मुझे स्लोली आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है, अगर आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता रहता है, जैसे कि बातचीत होता है, फिर ब्लॉक करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, फिर ब्लॉक करते हैं, अगर ऐसा है तो फिर से वो चीज़ रिपीट होगा। एक न्यू स्टार्ट करने का मौका आपको दिया जाएगा इस 12 पोर्टल में। एक्शन लीजिए जहां पर एक्शन लेना है, लेकिन वही बात सोच समझ के। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप गिल्ट एनर्जी में जा सकते हैं। अगर पास्ट में, ये मैसेज पर्टिकुलर कुछ ही लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। अगर पास्ट में आपको डिवाइन की तरफ से कुछ ऑफर मिला था, चाहे वो काम को लेकर हो या किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर हो, लव को लेकर ही हो, और आपने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया, आपको लगा कि दूसरे ऑप्शन ज़्यादा बेटर हैं, तो अब आपको इस 12 पोर्टल में गिल्ट महसूस हो सकता है, पछतावा महसूस हो सकता है कि मैंने क्यों उस पर्टिकुलर ऑप्शन को या पर्टिकुलर इंसान को चूज क्यों नहीं किया था, ओके। ये मैसेज उनके लिए है जिनके साथ ये चीज़ हुआ है। लाइक आपने किसी अच्छे इंसान को ठुकराया किसी गलत इंसान के लिए, या किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ठुकराया किसी गलत अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि आपको उस वक्त लगा था कि वो इंसान या वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और अभी आपको वो उस चीज़ को लेकर पछतावा हो सकता है कि मैंने अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और किसी गलत चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अभी मुझे भुगतना पड़ रहा है। ऐसा होने के चांसेस है, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ, ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ किया है। जैसे कि डिवाइन ने आपको कुछ ऑफर किया था लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, आपने कुछ और ही एक्सेप्ट कर लिया।
जिसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है इस 12-12 पोर्टल में। आपको रियलाइज़ होगा, फील होगा, आपको गिल्ट होगा कि मैंने बहुत गलत किया। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, पॉजिटिव रहिएगा। आप पॉजिटिव रहोगे भी, नो डाउट। बीच बीच में आपकी एनर्जी थोड़ा लो में जाएगा, गिल्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अदरवाइज पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। ओके, समटाइम्स आप गिल्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो आपके इमोशंस बाहर निकलना चाहते हैं उसे निकलने दीजिए, उसको दबा के मत रखिएगा। आपकी लव लाइफ के लिए मैं एक मैसेज लूँगी, उसकी आपकी ओवरऑल इस 12-12 पोर्टल से रिलेटेड मैं मैसेज लूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 2, लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा 12-12 पोर्टल के लिए। थैंक यू। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए अगर आप रोमांटिक वे में फील करते हैं तो ये आपका रियल है, रियल फीलिंग्स है, ये कोई वहम नहीं है। ठीक है, ये आपकी वहम नहीं होगा, ये आपकी रियल फीलिंग्स होगा और आप उसे एक्सप्रेस कीजिए, उसे दबा के मत रखिए, एक्सप्रेस कीजिए। अगर पर्टिकुलर टाइम में भी आप किसी पर्टिकुलर अगर इस टाइम पे भी अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ बहुत खिंचाव महसूस करते हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से आपको बस कंट्रोल करना है, मुझे मर्द को दर्द नहीं होता टाइप के यू नो कुछ ऐसा, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, ईगो उनके बीच में आता है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर ऐसा कोई फीलिंग्स आता है और आप उसको दबा कर रखते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो फीलिंग्स आपके झूठे नहीं हैं, वहम नहीं है। ओके, और उसे दबा के मत रखिए, आप ही को प्रॉब्लम होगा। आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, आपकी थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड होगा, आपकी थर्ड आई भी ब्लॉक्ड होगा ऐसे में, और सैक्रल ऑल्सो आपके कई सारे चक्रास ब्लॉक्ड होगा। जहाँ पर इमोशंस निकलना चाहते हैं और आप निकालते नहीं हो, उस इमोशंस को दबा कर रखते हो, तो आपके चक्रास पे इसका असर पड़ता है। अट्रैक्शन, सी यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, मुझे बहुत प्लेफुल एनर्जी मिल रहा है, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, प्लेफुलनेस के साथ, प्लेफुल एनर्जी में रहना है आपको, तभी आप ऐसे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें जो उसी एनर्जी में है। ठीक है, आपकी फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन में। आपकी फ्रेंड्स, आपके भाई बहन जिनके साथ आप क्लोज हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेट्स सी ओवरऑल आपकी 12-12 पोर्टल से रिलेटेड मैसेज लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओके, see, it's time we release the idea that toxic relationships were somehow sent to hurt us in order to teach us. टॉक्सिक रिलेशनशिप, यहाँ पर कुछ लोग किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है, जैसे कि मैंने बोला था, कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है, मैंने बोला था कि डिवाइन ने आपको अच्छे इंसान का ऑफर दिया था, लेकिन आपने उस अच्छे इंसान को एक्सेप्ट नहीं करके किसी गलत इंसान को एक्सेप्ट किया और आप गिल्ट के एनर्जी में जा सकते हैं। ये वही है। ओके, अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, जहाँ पर आपको अभी पछतावा हो रहा है कि मैंने ये किसको चूज़ किया, अच्छे इंसान को चूज़ नहीं करके किसको चूज़ किया, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको लर्न करने के लिए बताया जा रहा है इस कनेक्शन से। ये जो टॉक्सिक कनेक्शन में आप हैं, इससे आपको लेसन्स लर्न करने के लिए बोला जा रहा है। अगर प्यार मोहब्बत वाला कोई सिनेरियो नहीं है, अगर आपको आपके भाई बहन से ही या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर आपके पेरेंट्स से ही ऐसी कोई टॉक्सिक एनर्जीज मिलता है, तो आपको यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि आप इस वक्त जिस भी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, भाई बहन हो या लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो, उस टॉक्सिक कनेक्शन से आपको सिखाया जा रहा है। उन पर्टिकुलर इंसान से आपको इस 12-12 पोर्टल में थोड़ा बहुत ट्रिगर मिल सकता है। ठीक है, जो भी ऐसे टॉक्सिक इंसान आपके लाइफ में हैं, वो इंसान आपको ट्रिगर दे सकते हैं इस 12-12 पोर्टल में, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। केयरफुल मीन्स वही, अगेन जो मैंने स्टार्टिंग से मैं बोल रही थी वही चीज़ है, केयरफुल रहिएगा और समझिएगा ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आपको क्या सिखाया जा रहा है। ओके, सो ये रहा आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूज़फुल रहा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय।